हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। ईद के बाद आज हमारा पहला शो है और आज आप पर धमाका गिराने जा रहे हैं बजट के बारे में मालूमात के हवाले से। सबसे पहले बजट के हवाले से मालूमात देंगे। आज सारी शाम मैंने भी और आसिफ ने भी पार्लियामेंट हाउस में गुजारी। आसिफ तफसील से बताएंगे बजट में क्या है, नंबर वन। नंबर टू, आपको खबर देंगे कि वजीर खारजा नायब वजीर आजम भी हैं इसहाक डार, वो आर्मी चीफ के हमरा वॉशिंगटन अमेरिका में जा रहे हैं। वहाँ पर क्या क्या होने जा रहा है और ये दौरा क्यों अहम है। और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक छोटी सी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है लाहौर में, और क्या एक छोटी सी टेट बिट है, तो उसके ऊपर भी मुख्तसर सी बात करेंगे। तो आइए आसिफ बशीर से बात करते हैं। आसिफ क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ कैसा है, ईद कैसे गुजारी ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ईद अच्छी थी। आज ईद भी आपने बड़ी अच्छी गुजारी, और मैं वो देख रहा था आज आपने शाम को खाना भी बड़ा तनावल किया है बजट के गुस्से में ना। हाँ एजाज, आपको पता ही है फिर। वो नैयर थी, वो हमारी कामन बिल्कुल दोस्त ही हैं। हमारे सारे कुलीग थे अपने, मैं नई बहजाद महबूब थे, थे, नई महबूब थे। थे और अपने हमारे बिलाल गौरी साहब थे। जी जी जी। तो ये सारे दोस्त थे। तो एजाज, बजट के ऊपर अगर आप कहें तो मैं छोटी कुछ बातें, ज्यादातर बातें तो टीवी पे लोग देख चुके हैं और 2-4 दिन से यही कुछ चल रहा है। लेकिन बहुत ही आप सीरियस हो गए हैं खाने की बात पे। चले अब बजट बता दें। मैं तो बता रहा था कि एक्चुअली बजट मैंने बताना चाह रहा था कि आज आप जो है, आज आप बहुत गुस्से में थे। नहीं यानी बजट की कवरेज में आप एक टेबल पे भी खाना खा रहे थे, दूसरी पे भी नहीं खा रहे थे। एजाज, ऐसा होता है कि आपको पता है ना, ये बजट तो है ही खाने पीने का एक गोरख धंधा है। जी वो जी। इब्ने इंशा से ने किताब में लिखा है ना कि झूठ की 3 किस्में हैं। एक झूठ, एक सफेद झूठ और एक एदादोशुमार। सरकारी इदाद-ओ-शुमार। ठीक है। हुँ, तो अब ये जो एदादोशुमार बजट में होते हैं, ये आपको भी हमें भी पता है कि कितने एक्यूरेट होते हैं, कितने गलत होते हैं, कितने ऐसे ही, सही होते हैं। ऐसे ही। तो खैर, जो मोटी मोटी बातें मैं आपसे शेयर अहम करूंगा, बातें, ये बात। और अफसोस का इजहार भी एक दो चीजों के ऊपर करेंगे कि वो सारी हुकूमतों का यही चलन होता है। मतलब कोई हमें डिफरेंस फील नहीं होता। हुँ, कितने अरसे से आप और मैं बजट कवर कर रहे हैं। ठीक बात। गरीब आदमी से कुर्बानी मांगी जाती है, इस दफा भी मांगी जा रही है। हुँ, 3 करोड़ लोग जो हैं खत्ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं, ये अपना फिक्र है हमारा। हुँ, और अफसोस की बात यह है कि कुर्बानी जो है ना, वो फिर गरीबों से मांगी जा रही है। और 2000 अरब रुपए के बजट जो है तकरीबन वो नए लग रहे हैं। ठीक है ठीक। जी। और वो आप और मैं देंगे, और हुक्मरान जो हैं वो हमें टैक्स के वक्त तो मिसाल देते हैं यूरोप के अवाम की, लेकिन अपने अखराजात के वक्त यूरोपीय हुक्मरानों की मिसाल नहीं देते। अच्छा आसिफ, एक ऐड हाँ करूँ अगर आप प्लीज, इजाज़त दें? जरूर जरूर। ये बजट से पहले एक नोटिफ़िकेशन आया, चूँकि ये आपके इंटरेस्ट की भी खबर है, कि स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज़ सादिक साहब ने नोटिफ़िकेशन के ज़रिए अपनी और चेयरमैन सेनेट की सेनेट की और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, वो पहले बड़ी थी एजाज। वो पहले बढ़ी थी। वो अच्छा। पहले बड़ी थी। और वो कोई, अपनी वो और 2 लाख से कोई 5.5 लाख, 5.25 लाख से ऊपर होगी, 5.25 लाख से 5.5 लाख के जी दरमियान हाँ, होगी एक मेंबर की ठीक है। तनख्वाह। अब उन्होंने अपनी तनख्वाह जो है वो बढ़ा ली है 500 गुना इन दोनों ने। और कोई 12.5 लाख रुपए सिर्फ तनख्वाह है। और आप बिलीव करें कि इनके सारे दौरे, गैर मुल्की दौरे, इसके अलावा होते हैं फ्री ऑफ कास्ट होते हैं। पूरी फैमिली का ब्लू पासपोर्ट होता है, और अक्सर दौरों में बच्चे भी जाते हैं। अरकान पार्लियामेंट को भी ऑब्लाइज किया जाता है। इनकी गाड़ियां फ्री हैं, इनके फ्यूल फ्री हैं, बाहर होटलों में ठहरना, बाहर सारे खर्चे फ्री अच्छा हैं। आसिफ, ये तो है ना फ्री, लेकिन जो उससे भी अहम बात पता है क्या है, जो मुझे लगी, और आई बिलीव आप जानते हैं इस बात को, कि ये जो तनख्वाहों में 500% इजाफा हुआ है चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली का, ये जनवरी 2025 से हुआ है। यानी कि जो बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा हुआ है, वो भी इनके ऊपर लगेगा। और जनवरी से तनख्वाहें जितनी भी पेंडिंग है वो सारी की 6 सारी माह इनको की वो मिलेंगी। तनख्वाहें भी बड़ी भी ठीक मिलेंगी। है। तो और ये कस्टोडियन है उस पार्लिमान के जहां 25 करोड़ के जो हमारे अवाम हैं उनका दर्द रखने वाले अरकान पार्लियामेंट बैठे हैं, जिनकी तनख्वाहों में तकरीबन 250 से 300 गुना इजाफा उनकी भी हुआ। किसी ने चूं भी नहीं की। पीटीआई के लोग भी वही तनख्वाहें ले रहे हैं। एक 2-4 दिन रोना पीटना उन्होंने भी डाला, बड़ा जुल्म हो गया, वही तनख्वाह वो भी ले रहे हैं। और ये जो हमारी मुस्लिम लीग नून है, जो बड़ी गवर्नेंस की और बड़ी वो बातें करती है, वो इनिशिएट करती है इन चीज़ों को यहाँ पे। अभी भी आप देख लें कि किस डिटाई और बेशर्मी से
500 गुना इजाफा किया गया और दूसरी तरफ 2000 अरब रुपए के आप लोग नए टैक्स लगाने जा रहे हैं इसी पार्लिमान से। और आप हमें मिसाल देते हैं उस अवाम की कि यूरोप में लोग टैक्स चोरी नहीं करते। तो भाई यूरोप में जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे वजीर आजम का ऑफिस है, वहां पे टी बॉय नहीं है, वहां पे टी बॉय नहीं है। और आपने वजीर आजम हाउस के सिर्फ लॉन के लिए 5 करोड़ रुपए रखे हैं, सिर्फ लॉन की मेंटेनेंस के लिए। मैं अभी आपको सारा ब्रेकअप देता हूँ। अच्छा आसिफ वो ब्रेकअप दें, जी मैंने थोड़ा देखें सा एजाज, सबसे पहले बल्कि बात अगर ये वजीर आजम वाली कर लेना तो थोड़ी सी एक अवामी पिक्चर नजर आ जाएगी लोगों को वजीर कि आजम से पहले मेरे ख्याल में डिफेंस बजट में भी तो नहीं, इजाफा हुआ है ना। सब की तरफ वजीर आएंगे, आजम तो लेकिन एक हमारे मुंतखब नुमाइंदों से हम शुरू जी करेंगे जी ना, बिल्कुल ठीक, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो हमारे वोट से आए ऐसे हैं, जो कहते हैं हमारा दर्द है, बिल्कुल पहले ठीक, तो उनसे शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो लें जी, कायदे अवान जो कौमी असम्बली से मुंतखब होते हैं वजीर आजम, इस दफा जी उनके सिर्फ पीएम हाउस का जो खर्चा है ना जी, वो 87 करोड़ रुपए रखा गया जी, 87 86 करोड़ अच्छा 70 लाख रुपए रखा गया। ठीक, ऐसे ही को 23 लाख कम है 87 करोड़ में से। अब इसमें जनाब इसमें अली, तनख्वाहें भी शामिल हैं। नहीं 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 नहीं, आप सुनते जाएं, तनख्वाहें नहीं होती, ये तो एक रनिंग एक्सपेंस है, तनख्वाहें तो कहीं और से आ रही है, वो छोड़ दें। जो वहां पुलिस का एक पूरा एसपी लगा हुआ है उस हाउस पे, और नीचे जो अमला है उसकी तनख्वाहें तो कहीं और से आ रही हैं। ठीक ठीक वहां पे जो मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें तो कहीं और से आ रही, सरकारी मुलाजिम है, मैं सिर्फ रनिंग एक्सपेंस की बात कर रहा ओके हूँ। सुनते जाइएगा। वजीर आजम हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ करोड़ रुपए का बजट रखा गया। ठीक है माशाल्लाह। जी। सिर्फ डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपए रखे गए। वजीर आजम हाउस की वजीर डिस्पेंसरी आजम हाउस की डिस्पेंसरी के लिए माशा 1.5 करोड़ रुपया रखा गया है। और भाई इतना बीमार वजीर आजम सानू नहीं चाहिए यार, कोई सेहतमंद बंदा ले आओ। हम्म, ठीक है। एक ये तरफ कैंसर बरतानिया के सर्वाइवर वजीर है, आजम के पास टी बॉय नहीं है, वो उठता है अपने गेस्ट को भी खुद चाय बनाकर चाय दें। बना के देगा और खुद भी खुद पिएगा। अब आगे चलें। वजीर आजम हाउस के बागीचे के लिए जनाब 4 करोड़ 48 लाख रुपए, यानी 4.5 करोड़ रुपए सिर्फ बागीचे के लिए रखे गए हैं। वजीर आजम के दौरों के लिए 60 लाख रुपए, ये इब्तदाई रकम है, ये हमेशा एक्सीड होती है और इससे कई गुना ज्यादा होते हैं, क्योंकि 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में क्याम होते हैं। फिर पीएम चैरिटी के लिए 22 लाख रुपए बजट में। पीएम चैरिटी देंगे, वो कहां से देंगे? अवाम के पैसों से देंगे। और यार चैरिटी देनी है तो आप अपनी जेब से दें, मिसाल बने लोगों के लिए। आप गरीब अवाम के पैसे फिर चैरिटी में दे के जो है वो कर रहे हैं, आप किस किस्म की आपने बुक रखी है। अच्छा आगे हैं हमारे जो वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत हैं, जो बड़े इस कौम के मसीहा हैं, आतम ताई की कब्र पे लात मारते हैं, जो ये कहते हैं कि हम अब्दुल सत्तार ईदी का स्ट्रक्चर रखते हैं, वो कहते हैं जी हम तनख्वाह ही नहीं लेते। लेकिन उनके लिए, वज़राए मुमलिकत के लिए, वफाकी वज़रा के लिए 50 करोड़ 54 लाख रुपए रखे गए हैं अखराजात के लिए उनके। ठीक है। ये वो अखराजात नहीं है जो उनकी गाड़ियों के फ्यूल हैं, जो उनके साथ वो स्क्वाड अलग है। चलते हैं, जो उनके साथ पुलिस है। ये उनके लिए उनके अखराजात के लिए पैसे अदर देन उस अखराजात के रखे गए। वजीर आजम के मुशीर जो हैं, यानी कि जो बिल्कुल ही किसी भी बंदे को सिर्फ एक नोटिफिकेशन से आप मुशीर, और नीचे आप लिख देते हैं कि तनख्वाह नहीं लेंगे, कोई पर्क्स नहीं लेंगे, उनके लिए 6 करोड़ 31 लाख रुपए का बजट एक साल का रखा गया। ठीक है। तो ये किस्मत में रखे गए हैं, ये क्या करते हैं इन पैसों से वो। कैबिनेट वीएन के लिए 68 करोड़ 87 लाख रुपए, ये वजीर आजम की स्वाबदीद पे ही चल रही होती हैं इसमें भी चीजें। इसी तरह मुआवनीन खसूसी जो है, जो हमें बताया जाता है जी ये तो सिर्फ हेल्पिंग हैंड है, कोई पैसा नहीं लेते, 11 करोड़ 34 लाख रुपए रखे गए। और सेंट्रल कार पूल के लिए 62 करोड़ रुपए का बजट रखने की तजवीज है। सवाल ये है कि टैक्सों के मामले पर जब यूरोप की मिसाल आप देते हैं, तो यूरोप के हुक्मरानों की मिसालें आप खुद क्यों अडॉप्ट नहीं करते? हमारा आपसे ये सवाल है, या हमसे पाकिस्तानी आपसे पूछता है कि हमारे तो खते गुर्बत से नीचे वाले हर साल बढ़ रहे हैं, स्कूल ना जाने वाले बच्चों में भी हमारा अल्लाह के फजल से दूसरा नंबर है अब दुनिया में, जिस मुल्क के बच्चे, और आप इतने अखराजात कर रहे हैं। तो ये बातें, और ये किसी एक जमात की बात प्लीज मत समझिएगा। अच्छा अगर आप इसको किसी एक जमात तक, हमने जो इमरान खान साहब रहते ही नहीं थे पीएम हाउस में, उस वक्त आप अखराजात देख लें, अंधाधुंध अखराजात थे। पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस तमाम में सबसे आगे होती है अखराजात के हवाले से। तो ये बातें अवाम के लिए और की जाती हैं, और प्रैक्टिकली अवाम के लिए क्या है वो आपको हम हर साल बताते हैं। अच्छा ये तो आपने प्राइम मिनिस्टर का बता दिया। जी डिफेंस के बजट में 25% इजाफा हो देखें, गया, एजाज डिफेंस क्योंकि का वो तो बजट पिछले साल 2100 अरब था। ठीक है। ठीक है। और आपको पता है हर साल इनका एक जिमनी बजट भी आता है, ठीक है। 500 से 700
अरब 500 रुपए से 700 अरब का। फिर खुदा न खास्ता कोई नागहानी आफत अगर आ जाती है, खुदा न खास्ता कोई सैलाब आ जाते हैं, जलजले आ जाते हैं, तो वहां फौज जो भी काम परफॉर्म करती है, करती है उसका भी एक बिल होता अलग है। से बिल ठीक दे। है, ज़ाहिर है वो उसका एक वो बिल होता है, गो के आपको पता ही है कि उसकी भी हालांकि पूरी प्रोजेक्शन होती है हेल्पिंग हैंड करते हुए, जो भी उनको सहूलियात लोगों को जाके रिलीफ दिया जाता है, लेकिन उसका अलहदा से बिल होता है। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, ऐसे तमाम ठेके जो डिफेंस के इदारों के नीचे दिए जाते हैं एनएलसी एफडब्ल्यू को, ठीक है, वो पैसे भी हमारे पीएसडीपी से या हमारी कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के पैसों से जाते हैं, और ये काफी बड़े पैसे होते हैं जो बड़े मंसूबों की मद में दिए जाते हैं। ठीक। और आपको पता है काम थर्ड पार्टी और इस तरह कराए जी, जाते हैं, जी, आगे जी। सपलेट कर दिए जाते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा जुल्म जो इस मुल्क के साथ है, आप देखें कि इस साल हमने पेंशन के लिए तकरीबन 10.5 अरब रुपए रखे हैं, ठीक। और इसमें से 85% पेंशन जो है वो डिफेंस फ़ौज के के लोगों की है, जी, फ़ौजियों की है। यानी सिविल का हिस्सा इसमें बहुत नॉमिनल है। उसकी वजह है, देखिए हमारे लोग या तो 60 पे रिटायर होते हैं, उसके बाद चंद साल जिंदा रहते हैं, और डिफेंस के जो लोग होते हैं वो अगर 18 का एक जवान भर्ती होता है तो 36 साल में वो रिटायर हो जाता है, और 36 साल पे भी वो फिटनेस के आला दर्जों पे होता है, जी, ठीक और बात। वो उसके बाद कई कई साल 50-50 साल भी जीते हैं, ठीक है ना। तो डिफेंस, और फिर जो एक क्योंकि कौम हालत जंग में है, हमारे जो लोग शहीद होते हैं, वो एक सिपाही जो शहीद होता है वो भी कई लाख में कौम को पड़ता है, ज़ाहिर है। वो इसमें एक बड़ा तेजी से होता हुआ इजाफा है जो एक बड़ी नहीं, और अभी परेशानी जो का। हालिया पाकिस्तान इंडिया का एक जी वाक़या हुआ है, उसके बाद तो जी, उसमें एजाज उसका तो अभी कोई वो आएगी चीज सामने, कोई शायद उसका अलहदा से कोई बजट आए, वो उसका अलहदा से कोई बिल आए, क्या आए। देखें उसमें हमने जो चीजें इस्तेमाल की हैं वो तो सारी हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई थी, लेकिन एक रनिंग एक्सपेंस हुआ है। अब वो कितने में पड़ी है जंग, ये सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी, 4 दिन की लड़ाई कौम को कितने में पड़ी है। मैं बजट की अगर आप कहें तो मोटी मोटी कुछ चीजें और प्लीज़ पढ़ दूं। और पढ़ दें क्विकली ताकि वैसे तो ये वो गोरख धंधा अल्फाज का जिसमें लोगों को सिर्फ उलझाया जाता है, लेकिन आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब का बजट पेश हुआ है जी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह की हमने बात नहीं की है एजाज। जी, जी, वो देखें सबसे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह की पहले खबर चलवाएगी जी, 6% बढ़ेगी, हुँ, ताकि सरकारी मुलाजमीन को टारगेट दिया जा सके। हालांकि सरकारी मुलाजमीन को कहा गया था कि आप जो हैं, आप उनसे कमिट किया गया था आइंदा आपकी 15% मिनिमम सैलरी बढ़ेगी, ठीक है। और जिन लोगों ने कमिट किया था वो आज भी इस हुकूमत में बैठे हैं और आज काबीना के इजलास में भी थे। उन्होंने अंदर उनके बड़े हक में बात की, और जाते हुए भी हमारे से बातचीत में कहा जी उनके जो हमारे मुआहदे हैं वो हम उनको उनका पास करेंगे। पूरा करेंगे, हाँ। लेकिन हुआ क्या, 10% उनकी तनख्वाह में इजाफे की तजवीज़ है, और वो भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने ये इनिशिएटिव लिया। हालांकि एजाज आपको पता है कि वहां पे अंदर जो सूरत हाल हुई है, कैसे 2-3 वजीरों ने इस पे किया, बात की, बड़ी खुल के भी बात की, बाकी वजीरों ने हमायत की। उसके बाद जो है वो 10% की बात की जा रही है। दूसरी तरफ आज वो बाजवा साहब अपने लोगों को लेके आए हुए थे, और बड़ा एजाज देखें सरकारी तब ये जो तनख्वाहदार हैं, देखें इन्होंने 600 अरब का टैक्स दिया है, ठीक है, और आपकी बिजनेस कम्युनिटी ने और उन्होंने देखें कि टोटल जो है ना 65 अरब का टैक्स दिया। ठीक। तो आप जब उधर एक्शन होने लगता है तो आप कहते हैं ये तो हमारे अपने लोग हैं जी, बिजनेस कम्युनिटी से हमारा हुँ। तल्लक है। तो यार सरकारी मुलाजमीन ने क्या जुल्म किया कि आप उनकी जो मिनिमम आप इसको आप सीधे अगर आप समझते हैं कि इनकी तनख्वाहें अनड्यू हैं, तो आप इसको लिंक कर देना इन्फ्लेशन के साथ, सिंपल इज दैट। नहीं, और आपने अपनी तनख्वाहें बढ़ानी होती है हाँ, तो क्या करते हैं, और अपनी जब आप सरकारी 5-5 100 गुना बढ़ा देते ठीक हैं, बात। और दूसरे को कहते हैं 6% बढ़ाएंगे। वैसे आसिफ, मैं तो इसमें ना सारी बातें हम नेगेटिव और बातें हैं ज़्यादा करते रहते हैं। एक बंदे का मैं बड़ा दिली एहतराम करता हूँ, वो है रहमान बाजवा। आज जब बजट पेश हो रहा था तो रहमान बाजवा, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा जो इस्लामाबाद में नहीं रहते, वफाक को नहीं जानते। वफाकी सरकारी मुलाजमीन हो या सूबाई, उनका जो तंजीम लीडर जो है है, उनकी जो उनकी जो तंजीम है, उनका जो लीडर है, उसका नाम है रहमान बाजवा। वो आज सारे सरकारी मुलाजमीन को लेके इधर रेड जोन में मौजूद थे, उनको आगे नहीं आने दिया। और वो बड़ा जिसे कहते हैं ना कि दर्द दिल रखने वाले दर्द इंसान है। दिल रखने वाला और अनकम्प्रोमाइजिंग। हमने उन्हें जल आपको याद ही होगा, हमने उन्हें कितनी दफा आपदीदा देखा जी, है जी, जी, लोगों जी। के मसाइल पे, वो बड़े एक जेन्युइन इंसान है। एजाज बात हम सिर्फ किसी एक हुकूमत पे तनकीद, हम एक बात करते हैं, मुल्क के हालात हमारे सामने है, हमारी इकॉनमी हमारे सामने है, हम किसी एक बंदे को इसका कसूर नहीं देते, ठीक। लेकिन हम ये कहते हैं जब आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाते हैं, अपनी मुराद बढ़ाते हैं, अपने मैंने आपको जो पीएम हाउस की बातें, इन बातों पे दिल दुखता है, और ये बातें हमें जरूर करनी चाहिए, ठीक बात। और हर दौर में हम करते हैं।
ठीक और बात। इसलिए करते हैं कि शायद किसी को इस बात से शर्म आ जाए, ठीक बात। क्योंकि हमारे हुक्मरानों में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि माड़े बैकग्राउंड का आमिल, जो कि कमजोर आदमी हो। हाँ, असेंबली में ये आने सारे के लिए तकड़े, या ये सारी जमातों के जो हुक्मरान हैं, ये तगड़े लोग हैं यार, इनके लिए पैसा मैटर ही नहीं करता। इनको तो मिसाल पहले बनना नहीं, चाहिए नहीं, अगर मुल्क लेकिन को इनके आगे लिए ले पैसा जाना। बहुत मैटर करता है। हाँ, वो अब दूसरी बात है, वो अब दूसरी बात है कि जितना होता है वो अच्छा, ये थोड़ा लगता है। क्विकली इसे कंप्लीट हाँ, करें फिर हम आगे सरकारी बढ़ें। मुलाजमीन के लिए फिलहाल तो 10% की है, अभी देखें खींचातानी जारी है, हो सकता है बजट के एंड तक इसमें कुछ शायद 2% 4% इजाफा भी हो सकता है, नीचे तो इंशाल्लाह नहीं जाएगी। लेकिन देखें सरकारी जो जो अब महरूम एक और तबका, देखें एक एक तबका सारे बेचारे ऐसे हैं। अब टैक्स वो जो है आपके पेंशनर, उनका 7% हुआ है, ठीक है। वो सर पे हाथ रख के बैठे हैं कि 7% से हम कैसे चलेंगे। लेकिन क्या किया जाए। उसके बाद जी अ, बजट में 1493 अरब रुपए के टैक्सों का इजाफी वोट डालकर टैक्स और नॉन टैक्स आमदन 19,278 अरब रुपए होगी, इसका तखमीना लगाया गया। 8,206 अरब रुपए सूबों को मुंतकिल करने के बाद वफाकी हुकूमत की नेट आमदन 11,072 अरब रुपए की तजवीज़ है। वफाकी हुकूमत के अखराजात का तखमीना 16,286 अरब रुपए लगाया गया। ठीक। एजाज, अब 16,286 अरब रुपए हमारे अखराजात हैं, किस चीज़ के? हुकूमत की फंक्शनिंग के अखराजात हैं, ठीक है। और उल्टे सीधे अखराजात हैं, जैसे पीआईए है, जैसे रेलवे है, जी, जी, जी। जैसे स्टील मिल है। लॉसेस। यार आप पानी तो पिला नहीं सकते, आप स्टील मिल चला रहे हैं, आप एयरलाइन चला रहे हैं, आप जनाब अली हर उल्टे काम में आपने हाथ डाला हुआ है। खुदा के लिए इन सफेद हाथियों से हमारी जान छुड़ाएं। आप सिंपल सरकारी मुलाजमीन को जो तनख्वाह देते हैं ना, वो रीजनेबल बढ़ाएं और उनसे काम लें, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत एफिशिएंट हैं और अल्लाह के फजल से आपने कभी किसी बिजनेस में कुछ नहीं, इसलिए लोगों को मजीद उसमें ख्वार ना द करें। ओनली बिजनेस ऑफ ए गवर्नमेंट, ऑफ एन आइडियल गवर्नमेंट, इज नॉट टू डू ए बिजनेस। नॉट टू डू इट। ठीक। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा बहती है गंगा। बजट खसारा जीडीपी का 5% यानी 6,501 अरब रुपए होगा। मजमूई तौर पर खसारा 5,037 अरब रुपए तजवीज़ किया है, जो जीडीपी का -3.9% होगा। मजीद कर्जे भी आपको चाहिए होंगे। 78 रुपए से जो पेट्रोलियम लेवी की कीमत है वो बढ़ाकर 100 रुपए कर दी गई है, जिससे ज़ाहिर है पेट्रोल की कीमत में भी असर पड़ेगा। ये भी जी हाँ। एक अच्छा, बाकी बहुत सारे फिगर्स हैं जो आम आदमी की समझ में आने वाले नहीं है। बाकी एक जो बात है, दिफा के लिए इस दफा 2550 अरब रुपए मुख्तस हैं, और अभी इसके बाद फिर वो मिनी बिल भी आता है, तो ये अराउंड 3,000 अरब हो जाएंगे। और पेंशन के पैसे अगर आप डालें इसमें, ठीक है, 1,000 अरब से सेफली, तो ये 4,000 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ आपके डिफेंस बजट में वो चले जाते हैं जो आपने हाथ से दिए होते हैं। ठीक ठीक है। उसके बाद जो जिमनी बजट, फलाना बजट, ये वो सारा कुछ इसके अलावा होता है। इस हालात में अब आप देख लें कि मुल्क में किस तरीके से चीजें आगे जो है वो चलेंगी। तो मोटी मोटी चीजें तो यही है, बाकी जो डिटेल चीजें हैं, किस चीज पे कितना टैक्स लग रहा है, वो मेरा ख्याल है अगर मैं पढ़ूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ठीक है अभी करते रहेंगे बीच में हम प्रोग्राम जो है जी। क्या बजट, क्योंकि बजट अभी प्रेजेंट हुआ है, अभी मंजूर नहीं हुआ। जी, अब इस पे ठीक है, बहस इसमें होगी। बहस होगी, बहस के बाद मंजूर होगा, तो हम बीच में हाइलाइट्स आपको देते रहेंगे। तो ये है एजाज, बजट के हवाले से तो यही है, लेकिन आपके पास एक स्टोरी थी जो, दो दो स्टोरीज हैं, छोटी छोटी। प्लीज। एक तो आसिफ आपने खबर दी थी, बेसिकली आपने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ जो हैं वो जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। अमेरिका। आपकी खबर बिल्कुल ठीक थी। थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे उसमें, वजीर खारजा, नायब वजीर आजम इसहाक डार और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर वो जा रहे हैं 11 जून से, इनके 15 जून तक 5 दिन का दौरा है। वॉशिंगटन में होंगे। वॉशिंगटन में वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वजीर खारजा से भी मिलेंगे, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उनसे भी मुलाकात होगी। मोस्ट लाइकली जो मुझे पता लगा है वो सीआईए के लोगों से भी मुलाकात होगी। जो जिम्मेदार लोग हैं वहां पर, जिन जो भी हैं उनसे मुलाकातें होंगी। ये 2-3 मुलाकातें तो मुझे पक्की पता लगी हैं। तो पीटीआई ने भी वहां पर अपनी जो जिसे कहते हैं एहतजाजी कॉल दे दी है। वो शहबाज गिल, आपको पता है वो बड़े एक्टिव एक्टिव रहते हैं, उन्होंने बड़ा कॉल वगैरह दी हुई है। तो वहां पर पीटीआई भी ज़्यादा एक्टिविटी कर रही है। मैं क्विकली साथ ही इसी सांस में दूसरी खबर भी दे देता हूँ। लेकिन इस खबर पे कुछ तबसरा तो होना जी, चाहिए। आप तबसरा तो आप करें ना। देखें एजाज, कॉल जो दी गई है, मुझे पता चला है कि वो शहबाज गिल जो है उन्होंने दी है। हम्म
तो शहबाज गिल के बहुत सारे चाहने वाले भी होंगे पीटीआई में, जाहिर है। और बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं, उनको सुनते भी हैं। लेकिन शहबाज गिल हमारे नज़दीक बड़े ही अजीब और गरीब और डूबियस कैरेक्टर हैं पीटी विद इन पीटीआई भी, क्योंकि संजीदा लोग भी उनके बारे में ये राय रखते हैं। देखें, लीडर की शिनाख्त ये होती है कि आप बुरे वक्तों में ना खड़े होते हैं तो कौम में पजीराई मिलती है। जेलें मर्दों के लिए बनी होती हैं, ठीक बात। बहुत सारी बेशुमार दुनिया झूठे मुकदमों में जेल काट रही होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही। आप कभी लोगों से मिल के देखें, आप तो बहुत जाते रहे हैं, आप तो बल्कि हाई प्रोफाइल लोगों से भी मिलते रहे हैं, जेलों में, हाँ जो बिल्कुल। जेलों को कभी इतना माइंड ही नहीं करते। ठीक बात। लेकिन आम आदमी की मैं बात, चलें दहशतगर्द की तो कोई ट्रेनिंग होती होगी, आम आदमी भी जब चला जाता है किसी मुकदमे में, तो हमने ये देखा है कि पेशी वाले दिन ना वो सुरमा शुरमा लगा के आता है, जरा कपड़े अच्छे पहन के आता है कि जो मर्जी के साथ, हाँ। मुखालफों को पता चले कि मैं खड़ा हूँ। हालांकि हम्म। बेचारे के हाल कोई नहीं होते, घर से पूछने वाला भी कोई नहीं होता। ये पिंडा थावा जेडे फड्डे होते हैं, तुहानू पता ही है फिर जी जो। जी जी जी। लेकिन तुसी देखो एजाज शहबाज गिल साहब जो बड़े फ्रंट फुट के ओपनर तर्जुमान थे, इमरान खान साहब की सबसे ज्यादा मुलाकातें अपने तर्जुमानों से ही हुई। ऐसे ही। इसको ये कह दो, उसको वो कह दो। ये खुद एक एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक एक बंदे के और एक एक खातून एंकर के खिलाफ करते रहे। आसमा शिराजी के खिलाफ जी जी। 1 घंटे की इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे की। ही, ऐसे और ही। मुझे याद है ये जरा सा मेरे बंद खिलाफ भी हुए, की हुई। आपके खिलाफ भी की होगी। लेकिन ये आए तो उन्होंने कहा जी मेरा साह बंद हो गया, ये फिर हाई कोर्ट सांस से नहीं कह ले के रहा। बाहर चले गए। अब वहां पे ये इनकलाबी लीडर हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनके इनकलाब को हम सलूट पेश करते हैं, लेकिन इनका इनकलाब ज्यादा प्रैक्टिकल होता, ये अपने लीडर के लिए यहाँ खड़े होते। उसके शाना बिशाना अगर नहीं खड़े हो सकते, उसके साथ जेल नहीं काट सकते, कम से कम जेल के बाहर यहाँ पे मैदान अमल के अंदर नहीं मौजूद नहीं, होते। ये इन्होंने बाहर ठीक है, निकलने के लिए, अब इन्होंने बाहर निकलने के लिए जब इन्हें ये फौजी लोग पकड़ के ले गए, इनिशियली तो ये आईएसआई वाले पकड़ लेके गए थे इनको। अ, ये उनको अपने लीडर के बारे में और पर्टिकुलरली बुशरा बीबी के बारे में उल्टी सीधी बातें बताते रहे। ये बात मुझे कैसे पता लगी, आज मैं आपको बता भी देता हूँ कि मुझे कैसे पता लगी। हुआ ये कि रात को, आधी रात को भाई लोगों ने पुलिस वालों के हवाले कर दिया। अब पुलिस का वो अफसर जो था, वो सादा कपड़ों में था। अब ज़ाहिर है इनके भी आँखों पे पट्टी थी, तो सादा कपड़ों में जो बंदा था, तो ये समझे कि ये कोई एजेंसी का बंदा है। एजेंसी गई बंदा। तो इन्होंने उन्हें कहा कि जी मैंने बुशरा बीबी के बारे में आपको ये जो बातें बताई है ना, इसके अलावा और भी हैं। तो ये जो बातें पिछले लोगों को बताकर आए थे, वो बातें उसके, और वो ऐसी बातें हैं जो द्रोग बगर्दन रावी, बहुत ही घटिया बातें हैं, घटिया बात। जो ज़ाहिर है ये इन्होंने अपनी बातें जान बचाने के लिए, एजाज, ये बातें पहले भी हाँ, रिपोर्ट हुई हैं। मेरा अंडर ड्यूरेस थे हाँ, ये। मैं अच्छा ये नहीं कहता हूँ कि इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए की है, लेकिन आप देखें कि जब बंदा पावर में होता है तो वो किस तरह बिहेव करता है, जब पावर में होता नहीं है, मुश्किल में आ जाता है, तो फिर किस तरह बिहेव करता है, और फिर बाहर चला जाके तो क्या। फिर लीडर बन ठीक जाए। है। अच्छा और मेरा हमने इशू, उस वक्त एट दैट टाइम हमने रिपोर्ट किया था, एट दैट अच्छा टाइम कि ये किसके एजाज, पास था। मुझे तो कोई इशू नहीं है जी हाँ, पीटीआई वहां पे कोई प्रोटेस्ट, उनका राइट है। जी हाँ, जी अगर वो बिल्कुल राइट, पुरअमन बिल्कुल प्रोटेस्ट राइट। करते हैं, उनका बिल्कुल राइट है। अगर वो समझते हैं कि उनका प्रोटेस्ट बनता है, वो करें, बिस्मिल्लाह। मुझे इतराज इस बात में, मुझे इतराज इस बात का है कि अभी जो शहबाज गिल कॉल दे रहे हैं, क्या इस प्रोटेस्ट के बाद वो अपनी पार्टी के लिए, अपने लीडर के लिए कोई कुछ गेन करेंगे, या इससे मजीद उनके लिए मुश्किलात खड़ी प्रॉब्लम्स करेंगे? होती हैं। ठीक है, दूसरी उससे भी अहम बात, हम्म। क्या वो ये प्रोटेस्ट पार्टी लीडरशिप के कंसेंट से कर रहे हैं? तो फिर तो वो इससे बरी जिम्मा है कि वो मुश्किलात होंगी या नहीं होंगी। लेकिन अगर जिस तरह कॉल वो दे रहे हैं, पर्सनल, वो लग रहा जी कि वो दे रहे हैं कॉल, तो मेरा ख्याल है ये पीटीआई को जरा सोच लेना चाहिए कि इसका जो आउटकम है वो कैसा, किस नहीं सूरत में नहीं, मेरे ठीक ख्याल में पीटीआई की अपनी एक लीडरशिप है, वो दे आर बेटर टू जज, और वो नहीं। आपने जो बात कह दी वो लीडरशिप दैट पे इज एजाज, पता है लीडरशिप के अंदर बड़ा इशू है ना, लीडरशिप क्राइसिस है ना। देखें, इमरान खान कहते हैं, अंदर है। इमरान खान कहते हैं आप फील्ड मार्शल बने, आप शहनशाह बादशाह बन जाते, क्या जरूरत हाँ, है, आप बादशाह हैं। हाँ, लेकिन पार्टी के उन्हीं के लगाए हुए जो चेयरमैन हैं, जो गौहर। बैरिस्टर गोहर, वो वेलकम करते हैं इस डिसीजन। हम्म। यानी यूनिफॉर्मिटी नहीं नजर आती पीटीआई हाँ। की पॉलिसी अच्छा, के इसी अंदर। से जुड़ी हुई मैं खबर क्विकली भी बात बता देता हूँ। लाहौर में एक पीटीआई के कुछ लोगों से बात निकली है कि वो अभी होपफुली नेक्स्ट मंथ से एक बड़ा प्लान कर रहे हैं, बड़ा एहतजाज प्लान कर रहे हैं, और वहाँ पर यानी कि एहतजाज पहले कॉल दी जाती थी, नहीं होती थी। पता ये चला, ये पॉलिटिकल ज़राए हैं, हमारे पास कोई दूसरे ज़राए नहीं है।
पता ये है कि वहां पर एक अफसर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस अफसर का नाम इन्होंने रखा हुआ है बुचर ऑफ लाहौर। ये किसी खुफिया एजेंसी के अफसर हैं, उनका नाम शुरू होता है एफ से। ठीक है, मैं आगे तफसील नहीं बताता हूँ। इन्होंने नाम रखा हुआ उसका बुचर ऑफ लाहौर, जो ज़ाहिर है सख्तियां करते होंगे, तो ये उसकी वजह से बाहर पीटीआई वाले नहीं निकलते। तो अब सुना ये है कि वो उस अफसर का टाइम जो है ना वो पूरा हो गया है, अब वो उसकी कोई नई पोस्टिंग हो रही हो गई, तो अब ये पीटीआई वाले भी अपनी जो छुरियां कांटे तैयार, भाई देखें तो उसका नाम भी अगर एफ से शुरू हो गया तो वो फिर तो ये फिर जाके पूछना पड़ेगा मिस्टर बीबी से कि आप क्या हुक्म है। हाँ, तो खैर ये खबरें थी, आसिफ ने भी आपको कुछ बताई, कुछ बातें मैंने बताई। तो हम ईद के बाद का शो जो है इनफॉर्मली कर रहे हैं, कल से फॉर्मली आपके साथ शो किया करेंगे। मुझे और आसिफ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।